हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो मेंसुरेशन में अभी तक हमने देख लिया ट्रायंगल्स, उसके बाद हमने देखा सर्कल्स। अब उस पे बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस हैं, और जैसे हमारा जो स्क्वायर और रेक्टेंगल भी बचा हुआ है, उसको भी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही डील करेंगे। उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग जो है आज मेन टॉपिक जो है मेंसुरेशन का, उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका 3D फिगर। ठीक है, आपका जब 3D फिगर का ख़त्म हो जाएगा तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, और जो आपका प्रीवियस जो हम लोग ट्रायंगल पढ़े हैं और जो हमने सर्कल पढ़ा, ठीक है, उन सब कंसेप्ट्स पे भी हम लोग एक बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स। अब देखिए क्या होता है 3 डायमेंशनल फिगर्स हमेशा जब स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था क्या कि जो 2 डायमेंशनल होता है वो क्या होता है कि एक प्लेन में होता है। 3 डायमेंशनल फिगर क्या होता है कि उसका एक इनटू द स्क्रीन एक उसका आप कह सकते हैं डेप्थ भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्फीयर लें, ठीक है, एक बॉल जो होता है, जैसा अर्थ भी जो है वो एक स्फीयर है, तो आप जो है उसको अगर इमेजिन करें, अगर आप उसको एक प्लेन पेपर पे बनाना चाहें तो वो सिर्फ आपको सर्कल जैसा दिखेगा। ठीक है, लेकिन जब आपको 3 डायमेंशनल में उसको आप इमेजिन करेंगे, ठीक है, तो आपको उसका एक डेप्थ भी दिखेगा। तो सेम यहाँ पे होता है वैसे आपका स्फीयर। ठीक है, जैसे आपका ये एक स्फीयर है सोचिए, ठीक है, और इसका रेडियस जो है वो है आपका आर। ठीक है, ये है इसका रेडियस, ये है स्फीयर, और ये है इसका रेडियस आर। आर क्या हुआ, ये ऑब्वियसली आपका अगर सेंटर से अगर हम ड्रॉ करते हैं उसके पूरे सरफेस पे कोई किसी भी पॉइंट पर अगर हम ज्वाइन करते हैं उसको सेंटर से, तो उसका जो लेंथ होगा वो होगा आर। ठीक है, अब देखिए क्या आता है, अब जितने भी हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग का सबसे मेन क्या निकालना रहता है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया भी यहाँ पे बहुत तरीका का देखेंगे हम लोग, जैसे लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए सब में सब ये जितने टर्म्स हैं ये सब एरिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्या है कि अब ऑब्वियसली क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है तो इसका डिफरेंट डायमेंशंस है और डिफरेंट पार्ट्स है, तो उसका उसका एरिया निकालना रहता है। तो इसी कारण इन सब टर्म्स को दिया गया है। तो हम लोग एक एक करके सारे एरियाज़ को भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्फीयर को देखते हैं। तो देखिए स्फीयर का सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया एक सर्कल का क्या होता था बताइए, एक सर्कल का जो एरिया होता था उसको हम लोग क्या लेते थे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब आपका स्फीयर का बात आएगा तो आप लोग को क्या कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि टोटल सरफेस ऑफ ए सरफेस एरिया या टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये जो यहाँ जो आपका सरफेस है वो पूरी तरह से कर्व्ड है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो टोटल सरफेस एरिया या तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। दोनों सेम है यहाँ पर इन केस ऑफ स्फीयर, लेकिन हर जगह ये सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है डायरेक्टली लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखना है हम लोग को, अब वॉल्यूम में क्या होता है कि वॉल्यूम एक्चुअली जो अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझना चाहेंगे तो एक्चुअली जो उसके अंदर उस बॉडी, जो भी बॉडी हम बना रहे हैं 3 डायमेंशनल बॉडी, वो एक इनक्लोज फिगर है, मींस वो उसका कुछ बाउंड्रीज है, उसके अंदर जितना भी स्पेस है, उस 3 डायमेंशनल बॉडी के अंदर जितना भी स्पेस है, फॉर एग्जांपल जैसे आप सोचिए एक बॉल है, ठीक है, तो बॉल के अंदर भी कुछ अंदर स्पेस रहता है जिसके अंदर उसका मटेरियल फिल रहता है। तो उस जो स्पेस है उस बॉडी इनक्लोज के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल वर्ड्स में वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए अब डिफरेंट डिफरेंट जो इतना भी 3 डायमेंशनल फिगर्स है ऑब्वियसली सबका वॉल्यूम जो है वो अलग होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसका कैलकुलेट करना पड़ता है। हम लोग को यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर मेनली हम लोग को देखना है फार्मूला और उसको समझना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि मेंसुरेशन में आपसे डायरेक्टली जो है वो वॉल्यूम बेस्ड जो क्वेश्चन आता है उसमें आप पे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि कुछ मटेरियल फील्ड है, उस मटेरियल का कॉस्ट ये है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है, फिर आपको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो आप जो है टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो जनरली आपका मेंसुरेशन में जो है इस तरह का ही क्वेश्चन आता है। तो इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको फार्मूला पता रहे, और ये भी देखना है कि आप जो है कभी कभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फिगर को चेंज कर दे, तो वहाँ पर आप जो है फार्मूला को उस हिसाब से चेंज भी कर पाएँ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया हमने देख लिया, इसके बाद हमारा आता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का,
वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि वॉल्यूम जो होता है, आप यहाँ पे ध्यान दें कि हमारा जो एरिया था, ठीक है, ये हमेशा जो होता था ये स्क्वायर होता था। मीन्स अगर आर है तो आर स्क्वायर, आर जो है अगर आपका मीटर सेंटीमीटर, तो इसी कारण एरिया का यूनिट जो होता था वो होता था सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता था, यूनिट स्क्वायर कुछ भी। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम में क्या आ जाता है, वॉल्यूम में क्योंकि हमने कहा कि वॉल्यूम एक 3 डायमेंशनल फिगर का ही हो सकता है, तो वहाँ पर एक डेप्थ भी आ जाता है, तो जिसकी वजह से हम लोग को जो है हमारा वॉल्यूम हमेशा जो रहेगा वो यूनिट क्यूब में रहेगा। ठीक है, चाहे वो सेंटीमीटर क्यूब में रहे, मीटर क्यूब में रहे, किलोमीटर क्यूब में रहे, किसी में भी रह सकता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि वॉल्यूम में जो है हमेशा क्यूब होगा और एरिया में जो है हमेशा स्क्वायर रहेगा। ये बहुत ही जेनरिक चीज़ है, इसमें कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, पर इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कहीं कहीं पर अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वॉल्यूम और एरिया के बीच में। तो यहाँ पर आपका जो हो गया स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ हमारा हो गया सरफेस एरिया और हमारा हो गया वॉल्यूम। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर में। अब देखिए क्या होता है कि आपके स्फीयर को हम लोग अगर आप एक पैरेलल प्लेन ले लें, ठीक है, और उससे अगर आप कट करें उस स्फीयर को तो आपका बन जाता है हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हेमिस्फीयर में डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस यही है कि अब आप देखिए कि यहाँ पर जो सरफेस एरिया है आपका वो टोटल वो जो है वो पूरा कर्व्ड नहीं है। क्यों नहीं है बताइए, ये तो देखिए ये वाला जो एरिया है, ये जो ऊपर वाला जो अभी भी स्फीयर का एरिया, ये तो अभी भी कर्व्ड है। ठीक है, लेकिन आपका जो बेस एरिया है ये कर्व्ड अब नहीं रहा है। ठीक है, ये एक प्लेन जो है, ये अगर आप नीचे से इसको देखेंगे तो ये आपको एक सर्कल जैसा दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कर्व नहीं है, ये एक प्लेन में ही ये एक एरिया है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो है टोटल सरफेस एरिया जो है चेंज कर गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें हम लोग देखते हैं पहले वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। अब बताइए वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम तो सिंपली हाफ हो रहा है। अगर हम स्फीयर को डिवाइड कर रहे हैं हाफ में तो उसका वॉल्यूम तो सिंपली हाफ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग आपका स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता था, जैसे यहाँ पे इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता था, तो आपका हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, को अगर हाफ करते हैं तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, इसमें कोई भी और कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्यों, जस्ट क्योंकि वॉल्यूम जो है वो आपका जो कि आपका स्पेस है उस 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर वो जस्ट और जस्ट हाफ हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया में। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, हमारा जो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया था, ठीक है, जो कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी था, वो था 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या है कि ये तो हम हेमिस्फीयर ले लिए हैं और इसको हम लोग हेमिस्फीयर जो है वो स्फीयर का हाफ होता है, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया था अगर उसको हम लोग हाफ कर देंगे तो इस हेमिस्फीयर का हमको कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम लोग को निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, अगर वहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर था तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस आपको इस तरह से समझना है, ये आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए आपको कभी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझें कि कैसे फिगर्स होते हैं, उनको इमेजिन करना आपको ज़रूरी है। उसके बाद देखिए अब इसका बेस है। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, इसको TSA बोलते हैं। हर जगह आपको CSA TSA दिखेगा, तो इसके आप समझ जाएं कि एक है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक है टोटल सरफेस एरिया। अब जो है इसके बेस का एरिया बताइए क्या है, इसका बेस तो आपको सर्कुलर दिखेगा कुछ ऐसा, अगर आप नीचे अगर देखिएगा तो ये आपको दिखेगा एक, नीचे से देखेंगे तो एक ये सर्कल दिखेगा। तो जब आपको ये एक सर्कल दिख रहा है तो सर्कल का एरिया क्या होता है जल्दी से बताइए, पाई आर स्क्वायर। तो अब हम लोग का टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ बेस क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो आपका टोटल क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो है आप ध्यान रखें, इस तरह का कंसेप्ट आपको आ सकता है, आप फार्मूला वहाँ पर भी डिराइव अपने से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फिगर समझ गए हैं तो आप जो है इसको ईजिली बना सकते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। अब आ जाता है आपका क्यूब। अभी तक हमने क्या देखा, स्फीयर देखा, हेमिस्फीयर देखा, अब आया क्यूब। देखिए क्यूब क्या होता है, क्यूब वैसा 3 डायमेंशनल बॉडी होता है जिसका साइड्स, फिर से ध्यान दें, जिसका सारा साइड्स जो है वो सेम होता है। ठीक है, आपने रूबिक क्यूब देखा होगा जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वो भी एक परफेक्ट क्यूब होता है। तो
क्यूबिक स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसका साइड सेम होता है, उसके सारे फेसेस जो होते हैं, जो इसका फेस है देखिए, ये फेस, पीछे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये वाला सारा जो है ऑब्वियसली उसका सबका एरिया सेम होगा। क्यों? क्योंकि सबका साइड्स जो है वो सेम है। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरिया। ठीक है, अब आप देखिए इसका साइड्स है, जैसे इसको मान लेते हैं इसका साइड है ए, क्योंकि सारा साइड से ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, सारा साइड्स जो है इसका ए हो जाएगा। अब आप देखिए कि एक फेस जो है अगर आप इसका देखते हैं तो वो कैसा दिखता है आपको, वो स्क्वायर के जैसा दिखता है। ठीक है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, अगर उसका साइड ए है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए कितना फेसेस है आपका, यहाँ पर टोटल आपका 6 फेसेस है। ठीक है, तो जब आपका 6 फेस है तो आपका जो है टोटल एरिया कितना हो जाएगा। अगर हम लोग अगर इसका कहें कि टोटल सरफेस एरिया आप बोल दें तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 6a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका बात आता है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम सिंपली आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया जो आपका है, जो आप जैसे एक स्क्वायर लेते हैं तो उसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो सिर्फ आपको उसमें ए और मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हमेशा वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा एरिया इंटू लेंथ होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी डायमेंशन जो जिसका हम लोग एरिया लेते हैं वो 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग उसमें डेप्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे अगर एरिया जो है वो ए स्क्वायर है और उसका डेप्थ जो है वो ए है, तो हम लोग सिंपली क्या कहेंगे कि जो आपका वॉल्यूम होगा वो क्यूब का वो हो जाएगा ए क्यूब। इतना सिंपल है। ठीक है, आपको इस तरह से याद रखना है, इस तरह से समझ के याद रखना है कि आप कभी भूलें नहीं। ठीक है, या कंफ्यूज नहीं हो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब ये आपका आ गया क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड क्या होता है कि जैसे हमने क्यूब में देखा कि क्यूब में आपका सारा साइड्स जो था वो सेम था। ठीक है, सारा साइड जो था वो आपका एक ए डायमेंशन का था। यहाँ पर ये नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, मीन्स जो ये 3D फिगर है इसके जो तीनों डायमेंशंस है वो डिफरेंट है। जैसे ये जो है आपका लेंथ हो गया, इसको हम लोग लेंथ के को डिनोट कर देते हैं। ये हो गया आपका ब्रेड्थ। ठीक है, और ये हो गया आपका हाइट। ठीक है, तो अब जो है इसमें हम लोग कैसे क्या हम लोग को निकालना रहेगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कितने फेसेस हैं, यहाँ पर भी 6 फेसेस हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि आप हर फेस का जो है वो एरिया वो डिफरेंट है। सबसे पहले हम लोग ये वाला फेस लेते हैं जो आपके जस्ट सामने है। ठीक है, तो बताइए कि ये फेस आपको एक रेक्टेंगल जैसा है। ठीक है, ये तो आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा होगा सामने से अगर आप इसको देखेंगे तो इसका जो है डायमेंशन आपका L है और इसका हाइट जो है वो H है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ब्रेथ को नहीं ले रहे हैं क्योंकि ब्रेथ जो है वो स्क्रीन के अंदर है। ठीक है, वो वाला फेस हम लोग नहीं ले रहे हैं, ये वाला फेस ले रहे हैं। ठीक है, तो इस फेस का जो है अगर आपको कभी भी निकालना पड़ेगा एरिया, तो एरिया क्या हो जाता था, जल्दी से बताइए। एरिया हो जाता था लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब जस्ट इसके ऑपोजिट वाला जो एरिया है, ठीक है, ऑपोजिट वाला जो फेस है उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम लोग जो है अभी हम लोग जोड़ते जाते हैं प्लस L इंटू बी, एक और जोड़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला फेस है, ये वाला फेस को लीजिए, तो ये वाला फेस का एरिया क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, B इंटू एच। तो वैसे ही हम लोग का क्या आ जाएगा, B इंटू एच प्लस B इंटू एच। जैसे उसके ऑपोजिट वाला फेस को लेंगे इधर वाला, तो उसको भी हम लोग लेंगे। अब जो है आपका एक और कौन सा बचा बताइए, टॉप वाला। तो अगर आप टॉप वाले को लेंगे तो उसका क्या है, उसका भी तो ये तो L ही है और ये जो है ये आपका सॉरी ये वाला जो आपका स्टार्टिंग में ये L इंटू एच हो जाएगा, ये ब्रेथ नहीं होगा क्योंकि ये वाला फेस का जो है ये हाइट जो है ये H है और ये जो है आपका हो जाएगा B इंटू एच और ये वाला क्या हो जाएगा बताइए, ऊपर वाला जो टॉप वाला सरफेस है ये हो जाएगा L इंटू बी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हर जो जितना भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग सब 2-2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू, या टोटल सरफेस एरिया आप कह सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 2, जल्दी से पता है क्या होगा, LH BH LB। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका ये हो गया टोटल एरिया। अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम। तो अच्छा एक और जो होता है इसमें एक लैटरल सरफेस एरिया भी होता है। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ अगर आप ऊपर वाले
जो जो फेसेस, जो टॉप फेस है और बॉटम फेस को अगर आप हटा दें तो उसके बाद जो रेस्ट जो जितना भी फेसेस का एरिया है उसको हम लोग कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर पता है लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, फेस आप अगर आपका ये 1 है, इसके जस्ट ऑपोजिट वाला ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो हम लोग निकाल देते हैं, जैसे ये है L/H तो ऑपोजिट भी हो जाएगा ये L/H तो हो जाएगा 2 L/H प्लस क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, ये वाला क्या है 2 B/H। ठीक है, तो यहाँ से आप H बाहर निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा L+B। ठीक है, तो अगर आपको कहीं ऐसा आए तो आप जो है डायरेक्टली लैटरल सरफेस एरिया को भी लिख सकते हैं। अब आता है यहाँ पर बात वॉल्यूम का। ठीक है, तो वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बताइए। हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको एरिया निकालना है, एरिया में आपको जो है उसका डेप्थ को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी एरिया ले लें, कोई भी फेस का एरिया ले लें, उसमें उसका डेप्थ को मल्टीप्लाई करें। जैसे हम लोग सामने वाले ही फेस का लेते हैं तो इसका क्या हो जाता है L/H आ जाएगा ये इसका एरिया, और इसका डेप्थ कितना है जो मतलब स्क्रीन के अंदर आपको दिखेगा वो हो जाएगा B। तो हम लोग लिख सकते हैं ईजिली वॉल्यूम इसका L/B/H। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये आ गया आपका सिलेंडर। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, यहाँ तक तो काफ़ी इजी था, इसमें अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक सिलेंडर, इसका डायमेंशंस हम लोग देखिए, यहाँ पर आप इसका बेस को देखेंगे। ठीक है, सिलेंडर कैसा फिगर होता है आप देखे होंगे, कॉमनली बहुत सारा फिगर्स है आपका जो सिलेंडर हो सकता है। ठीक है, आपका जैसे एक आयरन रॉड भी होता है, वो भी आपका एक सिलेंडर होता है। ठीक है, आप और भी ड्रम्स है आपका, जैसे ड्रम होता है वो भी एक सिलेंडर होता है। तो जो भी सिलेंडर का मेन डायमेंशन क्या है, आपको कहीं पे भी क्या दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा इसके बेस का रेडियस दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और इसका हाइट दिया हुआ रहेगा, यही 2 डायमेंशन हो सकता है सिलेंडर में। ठीक है, तो अब हम लोग जल्दी से देखते हैं कि इसका क्या होगा। इसमें अब देखिए, इसमें आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, बताइए। बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जो है आपका कर्व्ड एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया, आप इसको इमेजिन करें, अगर आप एक जैसे आप समझिए कि एक शीट है। ठीक है, उसको हम लोग सिलेंडर के फॉर्म में मोड़ दिए। ठीक है, उसका सर्टेन रेडियस है, उसका हाइट्स है, लेकिन अगर हम शीट को फिर से ओपन कर दें, ठीक है, तो आपको कुछ शीट ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये शीट आपको ऐसा दिखेगा। तो अब देखिए, ये जो बेस था, ठीक है, ये बेस था, और ये ऊपर वाला भी जो था, टॉप भी जो था, उसमें क्या था कि इसका सरकमफेरेंस कितना था। ठीक है, इसका सरकमफेरेंस जो था वही इसका लेंथ बन जाएगा। तो ऊपर वाला का भी रेडियस r था, नीचे वाले का भी रेडियस r था, तो दोनों का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, 2πr। ये भी हो जाएगा आपका 2πr। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सर्कल में पढ़ा था कि सरकमफेरेंस क्या होता है। ऊपर वाला जो आपका टॉप था वो सर्कुलर था, नीचे वाला जो बॉटम था वो भी सर्कुलर था, और हम लोग इसको ओपन कर दिए सिलेंडर को। ठीक है, तो ऊपर वाला लेंथ हो गया 2πr, नीचे वाला भी लेंथ हो गया 2πr, और ये जो है आपका हाइट है। तो सिंपली बताइए, अगर हम लोग इसका इसका अगर हम लोग एरिया निकालेंगे, जो कि इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया भी वही होगा, तो वो हो जाएगा 2πr/h, तो आपका आ जाएगा 2πr/h। ठीक है, तो आपको याद रखने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया जो है वो 2πr/h है। क्यों, क्योंकि आप जो है इसका बेसिक्स समझ गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, उसके पहले एक हम लोग कर्व सरफेस एरिया के पहले एक टोटल सरफेस एरिया भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या है, देखिए हमने कर्व्ड सरफेस एरिया देख लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ एरिया ऐड करना है इसमें। देखिए हर फिगर में जो है आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो है वो बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद से भी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे अगर आपका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एक तो हो गया आपका कर्व पार्ट, जिसका हम लोगों ने निकाल लिया 2πr/h, और उसके अलावा क्या बचा, बेस जो टॉप का और बेस का। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 2πr/h प्लस 2πr², क्योंकि दोनों का जो ये है वो सेम होगा, तो आप बाहर जो है वो कॉमन ले सकते हैं 2πr, तो आपका आ जाएगा h+r। ठीक है, तो ये आप कहीं कहीं फार्मूला देखा आपको मिलता हुआ डायरेक्टली, तो इससे आप घबराएं नहीं, लेकिन आप जो है खुद जो है इस फार्मूला को बेसिक से डिराइव करें। अब हमारा आता है वॉल्यूम।
ठीक है, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वॉल्यूम कैसे हम लोग निकालेंगे आप ही बताइए। हाइट इसका h दिया हुआ है, ऊपर का एरिया और टॉप का एरिया, जो टॉप का एरिया और जो बॉटम का एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है। तो हमने क्या कहा था, आपको एरिया में जो है जो थर्ड डायमेंशनल को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो एरिया क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है इसका एरिया। तो इसमें हम लोग क्या सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, h, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया इंटू एच। तो आपका फाइनल जो हो गया वो हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आ गया आपका कोन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर होता है, ठीक है। इसका बेस जो है वो सर्कुलर है, आप देख रहे हैं सर्कुलर बेस है। और ये जो है आपको अगर आप सामने से देखेंगे तो ये आपको एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा 2 डायमेंशनल में, पर अगर आप इसको 3 डायमेंशनल में देखेंगे तो ये पूरा एक राउंड फिगर होता है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे बर्थडे में जो कैप जो लगाया जाता है सर पर, वो भी आपका कोन शेप का होता है, ठीक है। आपका वोल्केनोस जो होता है वो परफेक्ट कोन तो नहीं होता है, पर वो कोन के शेप का हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर अब इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का क्या आता है बताइए, कब आपका आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का इतना आसान नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है फिगर जो है वो थोड़ा सा स्लैंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग यहाँ पर एल से डिनोट करते हैं। ये देखिए आपका ये जो है ये है आपका एल, ठीक है। तो ये पर आपका एल, और ये जो है इसका बेस रेडियस है, हम इसको बता देते हैं, यहाँ पर है आर, ठीक है। और ये जो है आपका हाइट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एल जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल अगर हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से है, तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो एल तो आपने निकाल लिया अगर आपको एच और आर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का कर्व्ड सरफेस एरिया जो हम लोग कैसे लिखते हैं जल्दी से बताइए। कर्व्ड सरफेस एरिया जो आपका होता है वो हो जाता है आपका सिंपल पाई आर एल, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखें। अब हम लोग देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हमने पहले ही कहा था कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कैपिटल आर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। अब आपका आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है कौन का बताइए। देखिए अब हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये मेमोराइज हो जाएगा, पर फिर भी जो है इसको एक बार आप देख लें। जैसे इसका होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ऑब्वियसली इसका जो डायमेंशन जो है बेस का जो है एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। इसका डेरिवेशन जो है हम लोग अभी यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर आपको जो है याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप हम लोग जो स्फीयर में वॉल्यूम देखे थे वो क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, पर यहाँ पर क्या है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इस तरह से जो दो वॉल्यूम जो आपस में कंफ्यूजिंग होते हैं उसको आप ध्यान दे के याद करें। जैसे स्फीयर का हो सकता है या आप स्फीयर का जो है आप कोन से कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से आप ना करें, और क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो अपने आप ये याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आ जाता है आपका फ्रस्टम, ठीक है। तो फ्रस्टम क्या होता है, अगर आप कोन, फ्रस्टम देखिए बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, ठीक है, पर हम लोग को क्या पढ़ना है फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। इस बात का ध्यान दें कि हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है फ्रस्टम ऑफ कोन, और मैक्सिमम केसेस में आपसे जो है फ्रस्टम ऑफ कोन पर ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर है आपका जैसे एक कोन है, ठीक है। इसको हम लोग एक पैरेलल, अगर आप यहाँ पर एक पैरेलल एक प्लेन लाते हैं, ठीक है, एक प्लेन ला के अगर आप इसको कट करते हैं तो आपको ये कट करके ऊपर जो है एक छोटा सा कोन बन जाएगा, और नीचे जो भी पार्ट बचेगा उसको हम लोग कहते हैं फ्रस्टम। तो ये आपका हो गया फ्रस्टम, ठीक है। देख रहे हैं ये बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर बन चुका है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर में जो है आपका एक एरिया है, ठीक है, एक सर्कुलर एरिया है, लेकिन इसको ऑब्वियसली इसका रेडियस जो है वो इसके नीचे वाले रेडियस से जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका जो ऊपर का जो रेडियस है उसको अगर हम लोग स्मॉल आर मानते हैं, और ये जो है ये कैपिटल आर हो जाएगा, और कैपिटल आर जो है वो ओरिजिनल कोन का भी जो है वो बेस का रेडियस था, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इसको हम लोग थोड़े से अच्छे से देखेंगे। देखिए अब क्या है यहाँ पर,
ये रेडियस आर है, ठीक है। और हम लोग जो है इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो ओरिजिनल कोन था इसका ओरिजिनल जो कोन था उसको हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इससे ये कट किया गया था, ठीक है। ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए कोन का हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, अगर हम लोग कोन का हाइट को h मान लेते हैं, ठीक है, बड़े वाले को h मान लेते हैं, बड़े वाले जो स्लैंट हाइट था कोन का उसको हम लोग कैपिटल L मान लेते हैं, ठीक है। फ्रस्टम का जो और ये रेडियस है इसको स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है। और आपका जो फ्रस्टम का है, फ्रस्टम का जो ये जो लेंथ है, ठीक है, जिसको इसका फ्रस्टम का हम लोग स्लैंट हाइट कहेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल l, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग, और इसका जो बेस है वो कैपिटल R है, वो तो ओरिजिनल कोन का ही था। तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना रहता है, हम लोग को निकालना है यहाँ पर सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, और उसके बाद है हम लोग को इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब यहाँ पर जो फिगर है इसका हम लोग कुछ नेमिंग कर देते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा। जैसे ये अगर टॉप को बोल देते हैं A, इस पॉइंट को बोल देते हैं B, ये C, ठीक है, ये D और E, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा दो ट्रायंगल बन रहा है और आपको किस किस ट्रायंगल में देखना है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो, क्योंकि अब ये जो पैरेलल सर्फेसेस हैं, ठीक है, पैरेलल सर्फेसेस हैं, तो आपका ट्रायंगल जो ABC है, जो आपका BC जो है वो पैरेलल है DE के, तो आपका ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा एंगल ADE के, ठीक है। तो अब बताइए कि AB का जो है वो हाइट कितना है, जो अगर ये पूरा का कोन का हाइट h है और इस फ्रस्टम वाले पार्ट का अगर हम h मान लेते हैं स्मॉल h, तो इस वाले का कितना बच गया, h माइनस h, ठीक है। तो उसी तरह से बताइए, तो अब जब भी हमारा जो सिमिलर ट्रायंगल्स होता है तो उसमें हम लोग का क्या रहता है, जो प्रोपोर्शनल जो साइड्स रहता है, जो मतलब हमारा जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहता है वो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें लेते हैं, जैसे यहाँ पर लेते हैं ऊपर वाले में स्मॉल r है तो हम उसको स्मॉल r लेते हैं, नीचे वाले का कैपिटल R लेते हैं। तो ये जो है हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं बताइए, h माइनस एच डिवाइडेड बाई जो है ये, सॉरी ये जो टॉक है ऊपर वाले में है, क्योंकि स्मॉल हम लोग ले रहे हैं तो ऊपर वाला में हो जाएगा आपका h माइनस एच डिवाइडेड बाई h, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, क्योंकि बड़े वाला ट्रायंगल का जो है वो हाइट जो हो जाएगा वो कैपिटल H है, और जो वो छोटे वाले ट्रायंगल है उसका हाइट कितना है, h माइनस एच, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को क्या करना रहता है, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्यों डिराइव किया, या हमने ट्रायंगल को क्यों लिया यहाँ पर, इसका ये एक इसको इरेज कर देते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है ये ट्रायंगल का कंसेप्ट इसलिए लिया क्योंकि आपको यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। अब आप देखिए फ्रस्टम एक्चुअली होता क्या है, फ्रस्टम क्या है कि हम लोग कोन से एक ऊपर में एक छोटा कोन उसको हटा देते हैं, ठीक है, जो कि आपका h माइनस एच हाइट का है और उसका बेस एरिया जो है वो उसका रेडियस r है, तो उस कोन को हम लोग हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, जो रेस्ट का वॉल्यूम होगा वो सिंपली अगर हम लोग ऊपर वाले कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो नीचे वाले फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले कोन का एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो बड़े वाले कोन का वॉल्यूम क्या है बताइए, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो क्योंकि हमने कोन में देखा। फिर स्मॉल जो छोटा सा है जो उस कोन है उसको हम लोग मान लेते हैं आपका v1, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h माइनस एच, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, सिंपली क्या करना है 1/3 पाई r स्क्वायर h में माइनस कर दीजिए 1/3 पाई r स्क्वायर h माइनस एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने निकाला था, ये जो हमने यहाँ पर से निकाला था जस्ट ट्रायंगल से, वो क्यों निकाला था, तो अब हम लोग को जो यहाँ पर ये रेशियो आया है इससे हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग देखते हैं। देखिए r/r है आपका इज इक्वल टू h माइनस एच बाई एच। आपको क्या निकाल देना है, कैपिटल H इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r, कैपिटल R एंड स्मॉल h, क्योंकि हम लोग का कैपिटल H नहीं दिया हुआ रहता है फर्स्ट टर्म में, हमारा दिया हुआ रहता है ऊपर वाला रेडियस, नीचे वाला रेडियस और उसका हाइट। तो यहाँ पर अभी देखिए आपका आ जाएगा HR इज इक्वल टू HR माइनस HR, ठीक है। तो इसको जो है
हम लोग उधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए एच आर माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा एच आर। तो आपका एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच आर डिवाइडेड बाई आर माइनस आर। बस आपको एच इज इक्वल टू ये जो है इस फॉर्मूला में वॉल्यूम में आप पुट करेंगे तो हमारा जो फाइनल जो है वॉल्यूम जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, देखिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको आप लोग यहाँ पर पुट करके ज़रूर देखें। पाई एच जो आपका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ठीक है। देखिए ये जो आपको बताने का इसलिए ज़रूरत था क्योंकि आप लोगों को डायरेक्टली जो है ये फॉर्मूला अगर बता देते तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए फ्रस्टम को पहले, क्योंकि वो एक बड़े कोन का पार्ट है तो उसको वैसे इमेजिन करें, ठीक है। उसके बाद बड़े वाले कोन में से एक छोटा वाला कोन अगर हम हटा देते हैं तो रेस्ट का जो वॉल्यूम होगा वही जो होगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होगा। तो हमारा वॉल्यूम का जो है वो कंसेप्ट आप समझ गए, ठीक है। तो अगर आपका कहीं पर भी आता है वॉल्यूम आपको निकालना हो फ्रस्टम का तो आपको क्या करना है, सिंपली 1/3 पाई एच, यहाँ पर एच जो है वो हाइट ऑफ फ्रस्टम है, इस बात का ध्यान रखें। आर जो है वो ऊपर वाला जो छोटा एरिया है उसका रेडियस है, नीचे वाला जो बेस का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और जो है ये इस तरह का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, वॉल्यूम हमने देख लिया, फिर हमारा आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया को भी हम लोग क्या करना है, इमेजिन करना है, सारा फिगर्स को आपको इमेजिन करना है, ठीक है। देखिए अभी तक हमने सिलेंडर में क्या किया था और कोन में क्या किया था, कट कर रहे थे, ओपन कर रहे थे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रस्टम को अगर आप ओपन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक चीज़ आप बताइए, ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो ऊपर वाला जो ये सरकमफेरेंस है, ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर, और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। अगर आप इसको कट करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये कुछ देखिए आपको ऐसा दिखेगा, क्योंकि ऊपर छोटा सरकमफेरेंस है, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप इसको कट करके, ये देखिए एक शीट अगर है, ये शीट का एक मतलब शीट, अगर जैसे अगर आप सोचिए एक बाल्टी जो स्टील शीट का बना हुआ रहता है, ठीक है, अगर आप उस शीट को पूरा ओपन करेंगे तो आपको, जब आप शीट आप देखेंगे तो आपको एक ट्रेपीजियम जैसा दिखेगा, ठीक है, जो कि उसका ऊपर वाला का लेंथ क्या है, 2 पाई आर है, और नीचे वाले का लेंथ 2 पाई आर है, ठीक है। और ये जो है इसका, ये जो इसका स्लैंट हाइट है इसको स्मॉल एल ले लेते हैं, ठीक है, ये जो आपका एल है, ठीक है। तो ये नियर अबाउट जो है इसको हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, आप जब भी हम लोग ट्रेपीजियम का बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग ट्रेपीजियम का जो एरिया निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो अब जो ये एल है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग, तो बताइए क्या होता है, एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नियरली डिस्टेंस मान लेते हैं क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस एरिया जैसा ओपन है, तो ये जो है, ये जो इसका डिस्टेंस दोनों पैरेलल जो साइड्स है, ये जो 2 पाई आर और 2 पाई आर है, इसके बीच को हम लोग एल मान लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, हाफ, जल्दी से बताइए, हाफ इंटू 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर जो है आपका, और आपका बाहर जो है वो इंटू एल कर देते हैं। तो ये जो 2 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा फाइनली, पाई एल आर प्लस आर, ठीक है। तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ये आपका हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता था, CSA, ठीक है। पर यहाँ पर आपका बॉटम का एरिया भी अलग है और टॉप का एरिया अलग है, जो जनरली जो सिलेंडर में होता था वो सेम होता था, पर यहाँ पर डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ बॉटम प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था, पाई आर प्लस आर इंटू एल, प्लस क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बॉटम क्या आ जाएगा बताइए, पाई आर स्क्वायर, टॉप का क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने कुछ बेसिक्स जो 3 डायमेंशनल फिगर्स का उनका वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया देखा। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक स्फीयर है, उसको हम लोग मेल्ट करके फिर कास्ट कर दिए हैं और उसको चेंज कर दिए हैं सिलेंडर में विथ सर्टेन हाइट दिया हुआ है, तो आपको रेडियस फाइंड करना होगा।
उस केस में आपको वॉल्यूम इक्वेट करना पड़ेगा, या आपको हो सकता है कर्व्ड सरफेस एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि पेंट करना है, कुछ फेसेस को पेंट करना है, उसका कॉस्ट ये दिया हुआ है, तो उससे हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले जो लेक्चर्स में उसमें भी थोड़ा सा और 3 डायमेंशनल फिगर्स देखेंगे, जैसे आपका पिरामिड हुआ, ठीक है, तो प्रिज्म हुआ, वो सब को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। और उसके बाद हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर्स का जो बेस जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता है उसको करेंगे। ठीक है, देखिए 3 डायमेंशनल फिगर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मेंसुरेशन का, इससे सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको इसका बेसिक्स जानना ज़रूरी है, आप सारा फार्मूला मगअप नहीं कर पाएंगे। इसी कारण यहाँ पर हमने जो है थोड़ा उसको बेसिक से जो है डील किया है। तो आप जो है एक बार इसको फिर से देखें, एक बार सारा फार्मूलाज आप खुद से डिराइव करें। ठीक है, अगर आप खुद से डिराइव करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो फार्मूला क्यों आ रहा है, तो फिर आपको उतना याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करेंगे ही। अब देखिए आपका ईपीएफओ का भी एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो आप क्वांट को जो है वो थोड़ा स्पीड अप करें, अपना बाकी टॉपिक्स जो है क्वांट का उसको अच्छे से करें, रिवाइज़ करें अगेन एंड अगेन, और मेंसुरेशन का जो चल रहा है इसको साथ साथ में आप पढ़ते भी जाएँ और इसका जो क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व भी करते जाएँ। ठीक है, ऐसे मेंसुरेशन का जो है ईपीएफओ में खास करके काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है। मेंसुरेशन में अगर आपसे आएगा तो मिनिमम चांस है कि आपका वॉल्यूम से आए, मैक्सिमम चांस है कि आपका एरिया से आएगा, 2 डायमेंशनल फिगर जो अभी हमने देखा, ट्रायंगल और आपका सर्कल। ठीक है, उस पर भी हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, जो आपके ईपीएफओ पे के अनुसार होंगे, एरिया वाले जो क्वेश्चन होता है खास करके जो ट्रायंगल और सर्कल वाला, तो उसको अगर आप सॉल्व करके चले जाएंगे तो मोर देन इनफ होगा आपका मेंसुरेशन फॉर ईपीएफओ। और ऐसे बाकी एग्ज़ाम्स के लिए तो आपको ये जो है थोड़ा इसका थोड़ा डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो है अपना क्वांट को रिवाइज़ करते रहें। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज़ करें, और हम लोग तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।